हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जब इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे थे NADH+H+ से, तो वो कॉम्प्लेक्स 1 से एंटर कर रहे थे। अब इस लेक्चर में देखेंगे कि FADH2 से आने वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कहाँ से एंटर कर रहा है। तो FADH2 आपको याद आता होगा कब बन रहा था जब हम लोगों ने सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनाया था क्रेब साइकिल में। तो सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनाने के टाइम पर FADH2 सिंथेसाइज हुआ था। नाउ FADH2 से आने वाला इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। इट एंटर्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। आपको याद रखना है, यहाँ पर हम लोगों ने सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज किया था क्रेब साइकिल में, वहीं से इसका नाम है द सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। PYQ यहाँ पर हमेशा आता है, आपको याद रखना है। क्रेब साइकिल की जितनी भी एंजाइम्स थी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, जितनी भी एंजाइम्स थी क्या वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट है? ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है ये, क्योंकि वहां पर यूज होने वाली एक एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज मैट्रिक्स में नहीं, बट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आपको याद रखना है PYQ, क्या सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि क्रेब साइकिल में यूज हो रही थी एंजाइम, वो मैट्रिक्स में नहीं है, वो कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का इंटीग्रल प्रोटीन है वो, राइट? PYQ। तो यहां से आने वाला इलेक्ट्रॉन एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन्स वैसे ही एंटर कर रहे हैं। FADH2 से जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फाइनली ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर FAD+ में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन आयरन सल्फर प्रोटीन के वाया किसको? यूबिक्विनॉन को दे देगा। यूबिक्विनॉन यहाँ पर भी वही द मोबाइल कैरियर। तो आपको याद रखना है इस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का पार्ट कौन है? आयरन सल्फर प्रोटीन भी है। नाउ द प्रोटॉन जो था वो यहां से आप देखोगे कोई भी प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स 2 से इनटू द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, ये याद रखना है। यूबिक्विनॉन फिर से अपना इलेक्ट्रॉन ले करके क्या हो रहा है? यूबिक्विनॉल में चेंज हो रहा है, इस तरह से वो रिड्यूस हो गया एंड अब अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है फिर से किसको? कॉम्प्लेक्स 3 को। बाकी सारा सिस्टम वही रहेगा। कॉम्प्लेक्स 3 में सेम वही साइटोक्रोम B C1 वाया आयरन सल्फर प्रोटीन, वहां से ले लेगा साइटोक्रोम C जो कि अगेन मोबाइल कैरियर था, और इस तरह से यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स 3 को हमने साइटोक्रोम C रिडक्टेज नाम दिया था एंड इसी तरह से साइटोक्रोम C इस रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स से ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स को दे देगा जिसके कंपोनेंट्स थे साइटोक्रोम A, A3, however having 2 copper centers, एंड वहां से अब इलेक्ट्रॉन किसको पास कर दिया जाएगा? ऑक्सीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ 2 प्रोटॉन्स कन्वर्टेड टू अगेन द वाटर। सो ऑक्सीजन इज द फाइनल एक्सेप्टर। यहाँ पर भी NCERT के हम लोगों ने पिछले वाले में बोला था कि जब NADH से इलेक्ट्रॉन आ रहा था तब क्या हो रहे थे? यहां से इसके अक्रॉस कितने? 10 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। लेकिन यहां पर आप देखोगे कि FADH2 से आने वाले इसमें जो पहला वाला कॉम्प्लेक्स है वो यूज नहीं हो रहा है। तो यहां से कॉम्प्लेक्स 3 से 4 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स 4 के से 2 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में। तो ग्रेडियंट यहाँ पर भी सेटअप हो रहा है, बट 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। तो वहां पर 10 प्रोटॉन्स थे, यहाँ पर 6 प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पर भी प्रोटॉन मोटिव फोर्स और प्रोटॉन मोटिव फोर्स के एस्टैब्लिश होते ही यहाँ पर भी क्या होगा? फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ H+ टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H+ एरिया, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, प्रोटॉन विल बी ट्रांसपोर्टेड। और यहाँ पर भी यहाँ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहा है F0, और इस तरह से जब यहाँ पर भी ग्रेडियंट टूटेगा तो पिछले वाले जैसे हमने कहा था एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी यहाँ पर भी F1 ATP सिंथेज एंजाइम के
कन्फर्मेशन को चेंज करते हुए एटीपी की सिंथेसिस करेगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि NADH प्लस H प्लस से 3 एटीपी बन रहे थे PYQ, FADH2 से 2 एटीपी बनेंगे। आप देखो ग्रेडियंट में यहाँ पर वहां 10H प्लस थे, यहाँ पर 6H प्लस है, तो 1 NADH प्लस H प्लस क्या होगा, यहाँ पर 3 एटीपी बनाएगा एंड 1 FADH2 यहाँ पर 2 एटीपी बनाएगा। एनसीईआरटी के डायग्राम को एक बार देख लेते हैं, जहां पर NADH प्लस H प्लस और FADH2 दोनों को एक साथ दे रखा है। कैसे, आप देखो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे जब NADH प्लस H प्लस से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो वो किससे, कॉम्प्लेक्स 1 से एंटर कर रहा है। हाउएवर साथ के साथ ही यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 2 से सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज वाला कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन जो है एंटर करता है सेकेंड वाले कॉम्प्लेक्स से, और वो भी यूबिक्विनॉन को दे रहा है, और यहाँ पर जो 1 वाले कॉम्प्लेक्स से जा रहा है वो भी यूबिक्विनॉन को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यूबिक्विनॉन 1 वाले कॉम्प्लेक्स से भी किसको दे रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 को दे रहा है, और इसी तरह से कॉम्प्लेक्स 2 यूबिक्विनॉन के थ्रू किसको दे रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 को दे रहा है, और इस तरह से कॉम्प्लेक्स 3 क्या कर रहा है, साइटोक्रोम C उससे लेकर के इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 4 को दे रहा है, और इस तरह से यहाँ पर दोनों के दोनों को मिला करके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। तो पहले वो वाला समझ लिया था, तो अब ये आपको ज्यादा आसान लग जाएगा। एंड नाउ यहाँ पर भी ग्रेडियंट सेटअप इस तरह से दिखाया है। एंड फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर 5 आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है PYQ, प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है कौन, द कॉम्प्लेक्स 5, द एटीपेस कॉम्प्लेक्स। तो एटीपी की सिंथेसिस करेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे द अनदर इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो आप यहाँ पर देखो, जब एनसीईआरटी ने ये वाला डायग्राम दिया हुआ है तो वहां पर क्या कर रहा है, H प्लस 1 दिख रहा है, राइट, 1 दिखा रहा है डायग्राम में। नाउ कमिंग टू दिस डायग्राम, द एनसीईआरटी इज शोइंग कि इस एटीपेस कॉम्प्लेक्स में F0 F1 पार्टिकल्स हैं। F0 क्या कर रहा है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कर रहा है, और F0 क्या है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, किसमें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। एंड 4H प्लस एक समय पर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं फ्रॉम दिस F0। एंड F1 कौन है, PYQ, द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, किसमें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और दैट इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP फ्रॉम ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो PYQ दिस डायग्राम आपको याद रखना है। पहले पुरानी एनसीईआरटी में यहाँ पर 2H प्लस लिखे थे, बट अब यहाँ पर 4H प्लस है, आपको याद रखने हैं डायग्राम PYQ। और इसी तरह से F0 इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन PYQ, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन H प्लस का कर रहा है PYQ, एंड F1 इज पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स PYQ, और इट इज द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ATP, ये भी PYQ। तो एक बार के लिए फिर से एनसीईआरटी को रीड कर लेना, इसके साथ में इसको एसोसिएट कर लेना। टिल देन बाय।